अन्य राज्यों को धनराशि की जारी। उत्तराखंड को केंद्र से मिले 1,56,244 करोड़ रुपए। सीएम धामी ने पीएम मोदी और वित्त मंत्रालय का जताया आभार। राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तैयारियां की शुरू। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर होगा उपचुनाव। चारधाम यात्रा पंजीकरण व्यवस्था पर उठे सवाल। सरकार पंजीकरण को लेकर नहीं बना पाई है ठोस व्यवस्था। सोशल मीडिया पर व्यवस्था को लेकर हो रही है पोस्ट। चारधाम के बाद अब कैंची धाम में रील बनाने पर लगी रोक। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने पर सख्त एक्शन। मंदिर की स्थापना दिवस पर 15 जून को भव्य कार्यक्रम। मानसून सीजन से पहले ही बढ़ने लगा डेंगू का खतरा। लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील। घरों में साफ सफाई रखने के निर्देश। और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में हीट वेव का अलर्ट। तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर जाने की संभावना। गर्म हवाएं करेंगी परेशान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। विकास नगर से अहम खबर सामने आ रही, जहां कंटेनर और स्कूटी की टक्कर आमने सामने टक्कर हुई है। 108 की मदद से डायल 108 की मदद से सीएससी पहुंचाया गया घायलों को। सहसपुर सीएससी घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया गया है, जहां इलाज के दौरान स्कूटी सवार की मौत हुई है। पुलिस ने कंटेनर चालक को हिरासत में लिया है। पुलिस दुर्घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सेलाकोई थाने के मैन बाजार की यह घटना बताई जा रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। नैनीताल जिले में बेताल घाट के बजेड़ी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में अचानक अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से अफरा तफरी मच गई। विद्यालय में लगी भीषण आग से विद्यालय भवन के कार्यालय में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज समेत फर्नीचर जलकर खाक हो गए। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आगजनी के समय स्कूली छात्र छात्राओं से स्कूल खाली था और बच्चे बाहर थे और कोई जनहानि नहीं हुई। आग विद्यालय के कार्यालय और 3 कक्षाओं के कमरों में लगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में इन दिनों पूरा प्रदेश बढ़ती गर्मी का मार झेल रहा है। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में 5 से 7 डिग्री सामान्य से अधिक तापमान बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक बताया है कि 13 जून तक मौसम में इसी तरह से तापमान में बढ़ोतरी मिलेगी। हालांकि कुछ अधिक ऊंचाई वाले जिलों रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 14-15 जून को प्रदेश के मैदानी जिले हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर में हीट वेव जारी रहने की संभावना है। देखिए, आज 11 तारीख हो गई है, तो 11 से 13 तक जो है उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे तो मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, उनके ऊंचाई वाले स्थानों पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद 14-15 में भी जो इन जनपदों के कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा, गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। जबकि जो अन्य जनपद है वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले 5 से 7 दिन जो है ज़्यादातर स्थानों पे मौसम जो है शुष्क रहेगा। और तापमान की बात करें तो अभी जो वर्तमान में जो उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर जो अधिकांश तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर चल रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यालय पौड़ी में पेयजल किल्लत का जल संस्थान विभागों की ओर से पूरी तरह से निदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता एसके राय ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों कोट ब्लॉक पंपिंग स्टेशन के पास विद्युत पोल पर पेड़ गिर जाने के कारण श्रीनगर से पानी पंप न होने की वजह से पेयजल आपूर्ति को बाधा पहुंची है। अभी 5 तारीख को एक हम लोगों का छतकोट में पंपिंग स्टेशन है, तो वहाँ पे जो विद्युत पोल था उस पे जो है पेड़ गिर गया था। आंधी तूफान आया था, बारिश भी हुई थी उसमें, तो उसकी वजह से जो 1.5 MLD हम लोगों को श्रीनगर से पानी आ रहा था उसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ। इसके बावजूद भी हमारा 2 MLD और वहाँ से 2 MLD हमारा नानघाट से 4 MLD पानी हमको मिल रहा था।
तो जो शहर की हमारी आपूर्ति है वो 5.5 MLD के आसपास है, इसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बावजूद भी जिन क्षेत्रों में अगर पानी की दिक्कत रही वहाँ पे हम लोगों ने टैंकर के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था किया है वहाँ पर। अभी हमारा कल जो है बिजली वहाँ से ठीक हो गई है, तो हम लोग आज हर जगह जो है पाइप से सब लोगों के घरों में सप्लाई दिया है। हाँ बिल्कुल, प्रयास हम लोगों का इसी तरह से है, और चूंकि गर्मियों में बहुत सारे लोग बाहर से भी आ जाते हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें, नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया है। भवानीगंज में केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका गया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट फैजुल हक ने केंद्र सरकार पर नीट परीक्षा में हुई धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में एक ही केंद्र के कई बच्चे पास होना सरकारी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगता है। उन्होंने कहा कि लगातार बच्चे परीक्षाओं को लेकर रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन सरकार बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। ये नीट की जो परीक्षाएं पूरे देश में आयोजित की गई भारत सरकार द्वारा, इसमें बृहद स्तर पर धांधली है और ये नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। हर किसी परीक्षा का एक वार्षिक कैलेंडर जारी होता है, इसी तरीके से इसमें भी कैलेंडर जारी हुआ था। इसका परीक्षा 14 तारीख को घोषित होना था। जिस दिन पूरे देश में लोकसभा की चुनाव की मतगणना हो रही थी, उस दिन इसको जो है षड्यंत्र के तहत नीट के रिजल्ट को आउट किया गया। और उसमें इतनी बड़ी धांधली है कि एक ही सेंटर के लोग जो है बिल्कुल टॉप आ गए, पूरे देश के अंदर 720 अंक ले आए। जी, केंद्र सरकार के खिलाफ हमने आज पुतला दहन किया है यहाँ कांग्रेस ने। मामला यह है कि नीट परीक्षाओं में जो धांधली हुई है, जिसमें छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको मौका नहीं मिलता, और ये जो है धांधली करके अपने जो हितैषी लोग हैं उनको अनाप शनाप अंकों से और एक ही सेंटर में 8 बच्चों का जो है पूरे अंक लाना, ये सब जो है इस परीक्षा पे और इस परीक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़े करता है। उसकी जांच के लिए और उस परीक्षा को रद्द करने के लिए आज कांग्रेस ने यहाँ रामनगर में पुतला दहन किया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम पहुंचने वाले यात्री बाबा केदार के दर्शनों के दौरान बारिश और बर्फबारी में न भीगें, इसके लिए यहां पर आस्था पथ का निर्माण किया गया है। अभी तक लगभग 500 मीटर आस्था पथ का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। आस्था पथ पर यात्रियों के लिए गर्म पानी, बैठने की व्यवस्था, मेडिकल आदि की व्यवस्था की गई है। बारिश के दौरान भी भक्त आस्था पथ के भीतर लाइन में लगे रहकर आराम से बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। वहीं भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक के निदेशक ने केदारनाथ धाम पहुंचकर यात्रा का जायजा लिया। से आ रहा हूँ यहाँ पे, हमेशा पैदल यात्रा करता हूँ अपनी, और पिछले बार से काफ़ी बेटर इस बार इन्होंने करवा रखा है यहाँ पे जिला प्रशासन ने इनके। पहले हम मंदिर के सामने से लगते थे, जो कि लाइन वगैरह लगती थी, बट इस बार इन्होंने काफ़ी बढ़िया कर रखा प्रशासन ने। सारा कुछ बढ़िया आराम है, बारिश से बच रहे हैं सारे, बारिश से बच रहे हैं। व्यवस्था अच्छी भी हो रही है, परंतु लोगों का जो श्रद्धा है वो भी बढ़ती जा रही है। लोग, श्रद्धालुओं का जो नंबर है, अगर आप देखें रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, जो यहाँ आकर अनरजिस्टर्ड लोग आ रहे हैं, जो साधु संत महात्मा वो आ रहे हैं, उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि है। तो व्यवस्था इम्प्रूव हुई है, परंतु श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ गई है। तो हम ऐसे जिसे कहते हैं गेम थ्योरी में अगर हम स्टडी करें तो व्यवस्था बढ़ी है, श्रद्धालु भी बढ़े हैं, तो ओवरऑल अभी भी और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है? अब रुक करेंगे अगली खबर का। हरिद्वार सांसद का चुनाव जीतने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत पहली बार रुड़की पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान त्रिवेंद्र रावत ने कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधिवत रूप से संसद की सदस्यता के बाद कार्यकर्ताओं ने संवाद कार्यक्रम रखा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर भविष्य की रूपरेखा बनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार धर्मनगरी है, किसान बाहुल्य क्षेत्र है, जिसको लेकर किसानों की बेहतर खेती सुरक्षा को लेकर भी विचार किया जाएगा। मैं आप सब पत्रकार मित्रों का धन्यवाद करना चाहता हूं, और तमाम जो हमारे पार्टी कार्यकर्ता हैं, एक बार चुनाव संपन्न होने के बाद उनसे मुलाकात हुई थी, मतगणना के समय मुलाकात हुई थी, और आज जब विधिवत
संसद की सदस्यता हो गई है, तो एक बार कार्यकर्ताओं से मिलने का एक प्रोग्राम है और कार्यकर्ताओं से मिल करके और भविष्य की रूपरेखा बनाई जाएगी। अभी एक बार आज तो बहुत सीमित मकसद है कि कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और जनता का आभार प्रकट करने के लिए, मतदाताओं का आभार प्रकट करने के लिए अब हम कार्यक्रम बनाएंगे। आचार संहिता भी लागू हो गई है, इसलिए उसका स्वरूप कैसे रखा जाए। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य में हुई इन्वेस्टर समिट के निवेश प्रस्ताव को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की कोशिश में लग गई है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उच्च अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में ग्लोबल इन्वेस्टर समिति के तहत ऊर्जा, आवास और पर्यटन विभाग में हुए 439 MOU की ग्राउंडिंग की समीक्षा की गई है। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिति से राज्य को काफी लाभ मिला है। प्रदेश में अब तक 39,000 करोड़ का निवेश भी हो चुका है, जबकि 40,000 से अधिक रोजगार भी मिले हैं। हालांकि विपक्ष इन सभी दावों को हवा हवाई बता रहा है। साथ ही सरकार से एक श्वेत पत्र जारी करने की विपक्ष ने मांग भी की है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में निवेश को पंख लगने जा रहा है। धामी सरकार इन्वेस्टर समिट में हुए MOU को जल्द धरातल पर उतारने की कोशिश में भी लग गई है। सरकार का दावा है कि इन्वेस्टर समिट में हुए MOU को धरातल पर उतारकर बेरोजगार युवाओं के हाथों को रोजगार उपलब्ध कराएगी। इस बीच मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत ऊर्जा, आवास और पर्यटन विभाग में हुए 439 MOU की ग्राउंडिंग की समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों ने दावा किया कि प्रदेश में अब तक 39,000 करोड़ का निवेश हो चुका है, जबकि 40,000 से अधिक रोजगार के मौके मिले हैं। वहीं अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे हवा हवाई आंकड़े बताए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी आंकड़े पर विश्वास नहीं किया जा सकता। एसी कमरों में बैठकर इस तरह के आंकड़े जारी करने से कुछ नहीं होगा। मीडिया के सामने और विपक्ष के सामने, जनता के सामने ब्लैक एंड व्हाइट में रखिए कि कहाँ और किस क्षेत्र में निवेश हुआ, कौन से विभाग में निवेश हुआ, कितने उत्तराखंड के लोगों को कितना रोजगार मिला है। ये सब जो है आपको श्वेत पत्र जारी करके जनता के सामने रखना चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। यानी जब अधिकारी बता रहे हैं उसका कुछ काम तो हुआ होगा, तभी तो उन्होंने बताया। उन्होंने ऐसी 1.5 लाख करोड़ क्यों नहीं कह दिया? 40,000 करोड़ कहा ना। तो विपक्ष को चीज़ों पर विश्वास भी करना चाहिए और कोई सुझाव है तो वो देने चाहिए रचनात्मक। आपको लगता है कि जो इन्वेस्टर समिट हुई है उससे जो रोजगार के सृजन, निश्चित रूप से जब भी कोई नया उद्योग लगता है तो पहले तो उसकी बिल्डिंग बनती है, मशीनरी आती है, उसमें रोजगार मिलता है, तो रोजगार का सृजन तो होता ही है। उत्तराखंड शासन से मिले आंकड़ों के मुताबिक इन्वेस्टर समिट में आवास विभाग में हुए 125 MOU में से 74 पर काम शुरू हो चुका है, जिसमें से 7,429 करोड़ का निवेश आया है, जबकि 12,318 लोगों को रोजगार मिला है। वहीं पर्यटन विभाग में 140 MOU पर काम शुरू हुआ है, जिसमें से 3,816 करोड़ का निवेश आया और 5,047 रोजगार मिले हैं। वहीं ऊर्जा विभाग के 193 MOU धरातल पर उतरे हैं, जिससे 28,288 करोड़ का निवेश आया है और 22,000 के करीब रोजगार मिले हैं। एक तरफ जहां सरकार 1,000 करोड़ निवेश और रोजगार का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार को 2018 और 2023 में हुई इन्वेस्टर समिट में किए गए दावों की याद दिलाते हुए आंकड़ों को हवा हवाई बता रहा है। जबकि सरकार का दावा है कि धामी सरकार के ऐतिहासिक कार्यों की बदौलत ही जनता बार बार भाजपा पर भरोसा कर कांग्रेस को सबक सिखा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष के हर प्रश्न को जो वो दागने का काम करता हो, चाहे उनके महंगाई को लेकर हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, यदि उत्तराखंड का परिणाम है तो यही विपक्ष इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के समक्ष गए हैं और जनता ने क्या जवाब दिया है वो हम सबको विदित है। हमारे सभी प्रत्याशी आज वर्तमान में सांसद बन चुके हैं और सभी लाखों मतों से जीते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छे कार्य में भी खोट देखना ये कांग्रेस का स्वभाव हो गया है और जिस कारण से जनता उनको जो सीधे नकार रही, क्योंकि जनता उस कार्य को जब होते हुए देख रही है तो स्वाभाविक रूप से वो झूठ को कैसे स्वीकार करेगी।
देखिए, इन्वेस्टर मीट को लेकर के राज्य की जनता से अगर आप पूछेंगे तो जनता लगातार पूछ रही कि आखिर इन्वेस्टर मीट ने क्या उपलब्धियां हासिल करी। 2018 के इन्वेस्टर मीट हो, चाहे अब 2023 का इन्वेस्टर मीट हो, कहीं भी धरातल पे नहीं उतरा। दावे दोनों बार बड़े बड़े हुए हैं और इस बार तो 40,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग के साथ जो है इन्वेस्टर मीट की शुरुआत हुई थी, ऐसा सरकार ने दावा किया था। लेकिन वो ग्राउंडिंग है कहाँ, धरातल पे दिखाई क्यों नहीं देती। और बेरोजगार लगातार रोजगार की मांग कर रहे हैं। सरकार कह रही कि हमने 40,000 युवाओं को रोजगार दे दिया। तो ये खोखले दावे हैं, हवाई दावे हैं। उत्तराखंड से लगातार पलायन हो रहा है रोजगार के कारण, ये जमीनी हकीकत है। कुल मिलाकर एक तरफ जहां धामी सरकार इन्वेस्टर समिट के जरिए निवेश प्रस्ताव को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की कोशिश में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारियों ने अब तक 39,000 करोड़ के निवेश होने और 40,000 से अधिक रोजगार के मौके मिलने का दावा किया है। हालांकि विपक्ष अधिकारियों के इन दावों को हवा हवाई बता रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार के ये दावे हवा हवाई हैं? आखिर क्यों विपक्ष को सरकार के दावों पर यकीन नहीं है? क्या धामी सरकार धरातल पर उतरे निवेश का श्वेत पत्र जारी करेगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक रहेंगे अगली खबर का। 15 जून को कैंची धाम में आयोजित होने वाले भव्य मेले को लेकर मंदिर प्रबंधन और प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। कैंची धाम मेले में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं और व्यवस्थाओं को लेकर आयुक्त दीपक रावत ने आला अधिकारियों के साथ बैठक कर कैंची महोत्सव के लिए पार्किंग, स्वास्थ्य सुविधा, बिजली, पानी, यातायात, शटल सेवा आदि की विस्तृत जानकारी ली। है कि जो अलग अलग पॉइंट्स हैं हमारे, जो पार्किंग के पॉइंट्स हमने बनाए हैं, उससे शटल सेवा चले। अब पुलिस का ये मानना है क्योंकि इस बार ये सैटरडे को हो रहा है और वीकेंड्स पे बहुत दबाव पहले से भीड़ का है, तो ऐसी भी संभावना होगी कि शटल को भीमताल से ही चलाना पड़े। तो उसके लिए भी वहाँ पे पार्किंग बनाई गई है। जो अलग अलग तरह की गाड़ियाँ लगनी है उनसे बातचीत हुई है, वहाँ पे उनको तैनात किया जाएगा क्योंकि बड़ा जमावड़ा पार्किंग्स के ऊपर होगा। तो बेसिक फैसिलिटी जिसमें मेडिकल हो, खाने पीने की व्यवस्था हो और रोशनी हो, ये यहाँ पे होनी चाहिए। आज के जो सब लोगों के कमिश्नर साहब की मीटिंग हुई, काफ़ी लोगों को बोलते हुए सुना, सारा विभाग था। और सालों की तरह इस साल हम भी काफ़ी सहयोग इन लोगों का मान के चल रहे हैं कि इस साल और अच्छा ही आने वाले समय के लिए ये अच्छा ही होगा। मंदिर के अंदर देखिए अपनी व्यवस्थाएं वही होती है कि लोग सुगमता से दर्शन कर जाएं, बाकी काम प्रशासन का है बाहर का। और जितना आप हर साल से आप देखते आ रहे हैं, सुगमता पूर्वक महाराज की कृपा से ये चलता आ रहा है और चलता रहेगा। अगली खबर अक्सर से है, जहां लगातार भीषण गर्मी से लोगों के जनजीवन पर बुरा असर भी पड़ना शुरू हो गया। जून के पहले सप्ताह में भले ही गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन बीते दिनों से मौसम फिर से अपने तेवर दिखा रहा है। बीते सोमवार को लक्सर का अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री इजाफे के साथ 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नॉर्मल एवरेज ओपीडी 100 से ऊपर है, जिसके अंतर्गत बुखार और कमज़ोरी और शरीर दर्द के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। इसका मेनली रीज़न है जो हीट वेव का भी सरकार द्वारा भी चेतावनी पत्र दिया गया, उसके अंतर्गत वो है। हमारे अस्पताल द्वारा उनको ORS और जितने भी फ्लूइड वुड सब उचित मात्रा में है। प्लस हमने सब सेंटर में भी ORS पहुँचा दिए गए कि आशा के माध्यम से अगर जिसको दिक्कत हो रही तो वहाँ से भी ले सकते हैं। प्लस हमने आशा की एक मीटिंग करके उनको ये बता दिया गया है कि इसका रोकथाम के लिए क्या क्या करना है, जैसे कि डार्क कपड़े नहीं पहनने, हल्के रंग के कपड़े पहनने, बाहर निकल रहे हैं तो गीला कपड़ा लेकर चलें और पानी जितना हो सके उतना। रुक रही अगली खबर का। पिछले दिनों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA द्वारा नीट की परीक्षा का परिणाम जारी किया गया, जिसके बाद से ही परीक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हल्द्वानी में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने MB PG डिग्री कॉलेज के सामने NTA का पुतला दहन करते हुए नीट परीक्षाओं में हुई धांधली और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की मांग की। के द्वारा नीट UG की जो परीक्षा कराई गई थी और उसमें भ्रष्टाचार जो सामने आया है, उसके खिलाफ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने NTA का पुतला फूंका है और जो उस पर एक उच्च जो कार्रवाई होनी चाहिए, उक्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी मांग करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज पुतला फूंक रखा है। की परीक्षा 2024 की नीट की परीक्षाएं हुई थी। NTA ने जो भ्रष्टाचार किया है, लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसको लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में पूरा आक्रोश का माहौल है और हम लोग इसका पूरे प्रदेश में, पूरे देश में विद्यार्थी परिषद विरोध कर रहा है। लगातार हमारी ये मांग है, हमारी भारत सरकार से भी ये मांग है CBI की जांच उस पर की जाए और जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर
कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये धांधली हो रही, विद्यार्थी परिषद पूर्ण तरीके से इसका विरोध कर रहा है, पूरे प्रदेश भर में पुतला फूंका जा रहा है। अगर भविष्य में सही परीक्षा अगर नियंत्रण में करवानी है, सुनिश्चित करवानी है, तो हम ये विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि सरकारी संस्थानों में परीक्षा सुनिश्चित करवाए, जिससे कि धांधली पर पूर्ण विराम लगे। और अगर इस तरीके की कार्यवाही अगर होती रहती है, अगर धांधली होती रहती है, तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन पर बाध्य होगा। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल हम अभी के लिए हमारे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए कि न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक ध्रुव चौहान जी के साथ।